घर में बार बार कौवा दिखना काली माता का गुप्त संकेत हो सकता है। ये बात सुनकर शुरू में किसी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन रवि के साथ जो हुआ उसने उसकी सोच ही बदल दी। रवि एक साधारण इंसान था। छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर सुबह एक काला कौवा उसके घर की खिड़की पर आकर बैठ जाता, जोर जोर से कां कां करता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता। पहले तो रवि ने इसे एक सामान्य बात समझा, लेकिन जब यह सिलसिला रोज का हो गया तो उसकी माँ घबराने लगी। बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है, उसकी माँ ने डरते हुए कहा। कौवा यूं रोज रोज आकर आवाज करे, इसका मतलब कुछ तो है। रवि हंसकर टाल देता, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डर बैठने लगा था। एक दिन जब वो काम से लौट रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने उसे रोका और कहा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है, क्या बात है? रवि ने सारी बात उन्हें बता दी। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये साधारण संकेत नहीं है। कई बार कौवा पूर्वजों का संदेश लेकर आता है और कभी कभी ये माँ काली का संकेत भी होता है। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती की है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, गलती का सवाल नहीं है, कभी कभी ये चेतावनी होती है और कभी रक्षा का संकेत। उस दिन के बाद रवि की नींद उड़ गई। हर सुबह वो उस कौवे को देखने लगा। अब उसे उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक रात रवि को सपना आया। उसने देखा कि एक अंधेरा जंगल है, चारों तरफ सन्नाटा है। तभी दूर से एक कौवा उड़ता हुआ आता है और उसके सामने बैठ जाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और अचानक उसके पीछे एक विशाल छाया उभरती है। वो छाया धीरे धीरे माँ काली का रूप ले लेती है। रवि डर के मारे कांपने लगता है। तभी एक आवाज़ गूंजती है, डर मत, मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये कोई साधारण सपना नहीं है, माँ काली खुद तुझे संकेत दे रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। उसी दिन रवि को पता चला कि उसके पुराने दोस्त ने, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला था। वो उसकी ज़मीन हड़पने की योजना बना रहा था। रवि को यह बात किसी और से नहीं बल्कि अचानक मिली एक फाइल से पता चली, जो गलती से उसके हाथ लग गई थी। अगर उसे यह सच समय पर नहीं पता चलता तो शायद वो सब कुछ खो देता। अब रवि को समझ आने लगा था कि वो कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो एक चेतावनी था, एक संकेत था कि कुछ गलत होने वाला है। उस दिन के बाद रवि ने माँ काली की पूजा शुरू कर दी। हर सुबह वो उस कौवे को प्रणाम करता और धन्यवाद देता। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही कौवा फिर से आने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वो बेचैनी नहीं थी। अब वो शांत होकर बस खिड़की पर बैठता और कुछ देर बाद चला जाता। रवि को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब इसका क्या मतलब है। तभी एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है। रवि पूरी तरह टूट गया। उसने माँ काली से प्रार्थना की, माँ, अगर आप सच में मेरी रक्षा कर रही हैं तो मेरी माँ को बचा लो। उसी रात फिर उसे वही सपना आया। इस बार माँ काली मुस्कुरा रही थी और उनके पास वही कौवा बैठा था। सुबह जब रवि उठा तो एक चमत्कार हो चुका था। उसकी माँ की तबीयत अचानक सुधरने लगी थी। डॉक्टर भी हैरान थे। अब रवि को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ये कोई संयोग नहीं था, ये सब माँ काली का आशीर्वाद था। इस पूरी घटना ने रवि को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ज़िंदगी में जो भी अजीब संकेत मिलते हैं उन्हें कभी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि कई बार वो संकेत हमें आने वाले खतरे से बचाने के लिए होते हैं। अगर आपके घर में भी बार बार कौवा दिखाई दे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है कि ये एक संदेश हो सकता है। हो सकता है कोई अनदेखी शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो या आपको किसी खतरे के बारे में चेतावनी दे रही हो। ऐसे में घबराने के बजाय शांत रहकर सोचें, अपने आसपास हो रही चीज़ों पर ध्यान दें और सबसे ज़रूरी, अपने मन को मजबूत रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। क्योंकि जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो हर संकेत आपके लिए एक रास्ता बन जाता है। और कौन जाने, आपके घर आने वाला वो साधारण सा कौवा आपकी किस्मत बदलने का संकेत हो। और कौन जाने, आपके घर आने वाला वो साधारण सा कौवा आपकी किस्मत बदलने का संकेत हो। लेकिन रवि की कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी।
क्योंकि असली रहस्य तो अब धीरे धीरे खुलने लगा था। अगले ही दिन जब रवि सुबह उठा तो उसने देखा कि कौवा इस बार खिड़की पर नहीं बल्कि उसके दरवाजे के ठीक सामने बैठा हुआ था। और इस बार उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और बेचैन थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई खतरा बहुत करीब हो। रवि के मन में अचानक एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने तुरंत घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी माँ की दवा ख़त्म हो गई है और उसे बाज़ार जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, वही कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसके रास्ते के सामने आकर उड़ने लगा, जैसे उसे रोक रहा हो। रवि कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक संयोग है या सच में कोई संकेत। उसकी माँ ने अंदर से आवाज़ दी, बेटा जल्दी जाओ, दवा ले आओ। और मजबूरी में रवि ने कौवे को नज़रअंदाज किया और निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गांव के मोड़ तक पहुंचा, अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरा और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड का फ़र्क था। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। उसके शरीर में चोट तो ज़्यादा नहीं आई, लेकिन उसके मन में डर और सच्चाई दोनों घर कर चुके थे। उसे समझ आ गया था कि कौवा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत घर वापस लौटा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कौवा फिर से शांत होकर उसी जगह बैठ गया। इस बार रवि की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा संकेत समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद रवि ने हर छोटे बड़े संकेत को ध्यान से लेना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक पुरानी ज़मीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और अचानक कुछ लोग रवि के घर आकर उसे धमकाने लगे कि वो ज़मीन उनकी है। रवि पूरी तरह डर गया, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था और वो लोग ताकतवर भी थे। उसी रात फिर से वही सपना आया। इस बार माँ काली का चेहरा बहुत गंभीर था और उनके पीछे कई कौवे उड़ रहे थे। उन्होंने बस एक ही बात कही, सच को ढूंढ। सुबह उठते ही रवि के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय उस संकेत को समझने की कोशिश की। उसने अपने पुराने कागज़ों को खंगालना शुरू किया, पुराने संदूक, अलमारी, यहाँ तक कि अपने पिता के छोड़े हुए सामान को भी देखने लगा। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली जो धूल में दब चुकी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस फाइल में उसकी ज़मीन के असली कागजात थे, जो ये साबित कर रहे थे कि ज़मीन पूरी तरह उसी की है। अगर ये कागज़ उसे नहीं मिलते तो शायद वो सब कुछ हार जाता। अब रवि को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ये सब माँ काली की कृपा और उस कौवे के संकेत थे। लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी था। उसी शाम जब रवि आंगन में बैठा था, वो कौवा धीरे से उसके पास आया। पहली बार उसने उसे इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रवि ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? क्यों मेरी इतनी मदद कर रहे हो? और तभी एक ऐसी बात हुई जिसने उसके होश उड़ा दिए। अचानक उसे अपनी माँ की एक पुरानी बात याद आई जो उसने बचपन में कही थी, तेरे पिता तुझे हमेशा बचाएंगे, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं। रवि के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये वही थे? क्या वो कौवा उसके पिता का रूप था? उसी पल कौवा एक बार ज़ोर से बोला और आसमान की तरफ उड़ गया। रवि बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, बल्कि विश्वास और सुकून के थे। अब उसे समझ आ चुका था कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो बिना वजह नहीं होता। कुछ संकेत हमें बचाने आते हैं, कुछ हमें सिखाने, और कुछ हमें ये एहसास दिलाने कि हम कभी अकेले नहीं हैं। लेकिन उस दिन के बाद भी कभी कभी वो कौवा फिर दिखाई दे जाता, शांत, बिना आवाज़ किए, जैसे बस ये याद दिलाने के लिए कि माँ काली की नज़र अब भी उस पर बनी हुई है, और शायद आप पर भी, और शायद आप पर भी। लेकिन उस रात के बाद रवि की ज़िंदगी में एक और ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना दिया। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, ना कोई अजीब सपना, ना कौवे की तेज़ आवाज़, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। लेकिन असल में ये शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। एक रात अचानक रवि की नींद खुली। बाहर तेज़ हवा चल रही थी, खिड़की अपने आप हिल रही थी और माहौल में एक अजीब सी घबराहट थी।
तभी उसने देखा कि वही कौवा खिड़की के बाहर बैठा है, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से कहीं ज़्यादा चमक रही थीं और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चेतावनी थी। रवि धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, कौवा ज़ोर से चिल्लाया और अचानक उड़कर घर के पीछे की तरफ चला गया। रवि का दिल कह रहा था कि उसे उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन दिमाग डर रहा था। फिर भी उसने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कौवा बार बार थोड़ी दूर जाकर बैठता और फिर उड़ता, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। रवि उसके पीछे पीछे चलता गया और कुछ ही देर में वो गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंच गया, जो सालों से बंद पड़ा था। वहाँ का माहौल और भी डरावना था। टूटी दीवारें, सूखे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक कौवा मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा। रवि ने डरते हुए मंदिर का दरवाज़ा धक्का दिया। वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी मंदिर के एक कोने से आ रही थी। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक पुरानी मूर्ति के पास एक छोटा सा संदूक रखा हुआ है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी परे था। उस संदूक में पुराने गहने, कुछ सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी बहुत पुरानी थी, लेकिन उस पर साफ लिखा था, जो इस तक पहुँचेगा उसे सच का सामना करना होगा। रवि ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। वो डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वही कौवा जो अब मंदिर के अंदर बैठा था। और तभी अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो। रवि के हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय आंखें बंद की और मन ही मन माँ काली का नाम लिया। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं, जैसे कोई पुरानी कहानी उसके सामने जीवित हो रही हो। उसने देखा कि कई साल पहले इसी मंदिर में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। किसी निर्दोष इंसान को धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी न्याय के इंतज़ार में भटक रही थी। रवि की आंखें खुल गईं। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। अब उसे समझ आ रहा था कि ये सब सिर्फ उसकी ज़िंदगी से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक अधूरी कहानी है जिसे पूरा करना उसका भाग्य बन चुका है। तभी अचानक वो कौवा उसके बहुत करीब आकर बैठ गया और इस बार उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा दिखाई दे रही थी, जैसे वो खुद उस अधूरी कहानी का हिस्सा हो। रवि के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे वो उस दर्द को महसूस कर पा रहा हो। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ संकेत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा सच जिसे सामने लाना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही उसने उस संदूक को उठाने की कोशिश की, मंदिर के बाहर से तेज़ कदमों की आवाज़ आने लगी। कोई वहाँ आ रहा था और इस बार ये सिर्फ कोई साधारण इंसान नहीं था। हवा और भी ठंडी हो गई, माहौल और भी भारी। रवि समझ गया कि अब जो होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सामना होगा। उसने एक बार फिर उस कौवे की तरफ देखा और कौवे ने जैसे अपनी आंखों से उसे इशारा किया, आप पीछे मत हटना। और उसी पल मंदिर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा फैल गया और बाहर से आती वो रहस्यमयी आहट अब धीरे धीरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। और बाहर से आती वो रहस्यमयी आहट अब धीरे धीरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। रवि का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि भागने से सच नहीं बदलेगा। जैसे ही मंदिर के अंदर गूंजती हुई वो आहट उसके बिल्कुल करीब आई, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उठा और मंदिर के बीचों बीच एक धुंध सी बनने लगी। उस धुंध के अंदर धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। पहले सिर्फ परछाई, फिर एक इंसान का रूप, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी और दर्द से भरी हुई। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तभी एक भारी और टूटी हुई आवाज़ गूंजी, मैं वो हूँ जिसे धोखे से मारा गया और जिसका सच आज तक दबा हुआ है। ये सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक वही कौवा उड़कर उस आत्मा के पास जा बैठा और उस पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कौवा धीरे धीरे चमकने लगा
और कुछ ही सेकंड में वो एक इंसान के रूप में बदल गया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। वही चेहरा, वही आवाज़। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। रवि के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिताजी, आप? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा। डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ था, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उस सच को सामने लाए जिसे सालों से छुपाया गया है। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? तभी वो दूसरी आत्मा आगे बढ़ी और इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ हुआ। वो गांव का वही पुराना ज़मींदार था जिसकी मौत को सालों पहले एक हादसा बताया गया था, लेकिन असलियत कुछ और थी। मुझे मेरे अपने ही लोगों ने धोखा दिया, मेरी ज़मीन के लिए, और मेरे मरने के बाद उस सच को हमेशा के लिए छुपा दिया गया। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रवि के पिता ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, जिस ज़मीन के लिए आज तुझे धमकाया जा रहा है, वही ज़मीन इस अन्याय की जड़ है। अगर तूने सच सामने नहीं लाया तो ये अन्याय कभी ख़त्म नहीं होगा। रवि के सामने अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सिर्फ उसकी ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। तभी अचानक मंदिर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आई। वही लोग जो उसे धमका रहे थे, वो मंदिर के अंदर घुस आए थे। हमें पता था तू यहाँ आएगा, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। अब वो संदूक हमें दे दे, वरना। लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस संदूक को छूने की कोशिश की, मंदिर के अंदर तेज़ गर्जना गूंजी और अचानक माँ काली का विशाल रूप वहाँ प्रकट हो गया। उनकी आंखों में आग थी, गले में मुंडमाला और हाथ में खड्ग। पूरा मंदिर कांपने लगा। वो लोग डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़े। अन्याय करने वालों का अंत निश्चित है। उनकी गूंजती हुई आवाज़ ने सब कुछ हिला दिया। उसी पल रवि के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। उसने हिम्मत करके वो चिट्ठी और सबूत उन लोगों के सामने रख दिए और कहा, अब सच छुप नहीं सकता। अगले दिन पूरा गांव इस सच से हिल गया। पुराने राज खुलने लगे, गुनहगारों को सज़ा मिली और उस आत्मा को आखिरकार शांति। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। उस रात जब सब कुछ खत्म हो गया, रवि अपने आंगन में बैठा था। वही कौवा फिर से उसके सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, शांति की, सुकून की। रवि समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। कौवा कुछ पल उसके पास बैठा रहा और फिर धीरे धीरे आसमान में उड़ गया। और इस बार वो वापस कभी नहीं आया। लेकिन रवि के दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था कि जब भी ज़िंदगी में अंधेरा आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत ज़रूर उसका रास्ता दिखाने आएगा। और माँ काली की छाया हमेशा उसके साथ रहेगी। और माँ काली की छाया हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? रवि भी यही सोच रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन सब शांत रहा। गांव के लोग रवि की इज्जत करने लगे। उसे एक सच्चा और साहसी इंसान माना जाने लगा। लेकिन रवि के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था, जैसे कुछ अभी भी अधूरा हो। एक रात जब वो अपने आंगन में अकेला बैठा था, अचानक उसे वही जानी पहचानी कां कां की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा, वही कौवा। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई नया संदेश लेकर आया हो। रवि धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, अब क्या बाकी रह गया है? कौवा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक बार ज़ोर से आवाज़ की और उड़कर घर के अंदर चला गया। ये पहली बार था जब वो कौवा खुद घर के अंदर गया था। रवि तुरंत उसके पीछे पीछे गया। कौवा सीधे उस कमरे में गया जहाँ उसके पिता की पुरानी तस्वीर रखी थी और जाकर उसी तस्वीर के सामने बैठ गया। रवि का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसे कुछ अजीब लगा। तस्वीर के पीछे का फ्रेम थोड़ा ढीला था। उसने धीरे से उसे हटाया और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी परे था। तस्वीर के पीछे एक और छोटी सी चिट्ठी छुपी हुई थी।
शायद सालों से किसी का इंतज़ार कर रही थी। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई है। रवि की सांसें तेज़ हो गईं। उसने आगे पढ़ा, जिसे तूने न्याय दिलाया वो सिर्फ एक हिस्सा था। असली खतरा अभी भी जिंदा है और वो तेरे बहुत करीब है। ये पढ़ते ही रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे करीब उसके दिमाग में कई चेहरे घूमने लगे। गांव के लोग, उसके अपने, यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और आईने में एक परछाई उभरने लगी। रवि ने डरते हुए आईने की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। आईने में जो चेहरा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे उसके अंदर ही कोई और छुपा हो। रवि पीछे हट गया। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी पीछे से वही कौवा ज़ोर से चिल्लाया और अचानक आईने में दिख रही वो परछाई गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रवि ज़मीन पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अब उसे समझ आ रहा था, असली लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के डर, लालच और अंधकार से है। वही अंधकार जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है और अगर उसे समय रहते पहचाना ना जाए तो वो इंसान को ही अपना दुश्मन बना देता है। कौवा धीरे धीरे उसके पास आया। इस बार उसने कोई आवाज़ नहीं की, बस उसकी आंखों में देखकर जैसे एक बात कह रहा था, अब असली परीक्षा शुरू हुई है। रवि ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब डर कम और दृढ़ता ज़्यादा थी। उसने मन ही मन माँ काली का नाम लिया और ख़ुद से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं। उसी पल बाहर आसमान